नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ लेकर पुस्तक आत्मानुशासन की शक्ति, बहाना बनाना छोड़ दें की अगली प्रस्तुति। दोस्तों, ये इस पुस्तक का पार्ट 8 है और इसका सभी पार्ट यानी पार्ट 7 तक का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और इसका मैं प्लेलिस्ट भी जल्द से जल्द बनाने वाला हूँ ताकि आप लोग बिना किसी कठिनाई के इस पुस्तक का सभी पार्ट को देख सकें और इसका जो ज्ञान है उसको अपने जीवन में आत्मसात करें। दोस्तों, इस कड़ी में आप लोगों के साथ में बढ़ूं, अनुभव यही है, रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को भी प्रेस कीजिए और लाइक शेयर करते रहिए, क्योंकि मेरा जो मोटिवेशन है वो आप ही लोगों से मिलता है और आप ही लोग मेरे इस प्रेरणा के मुख्य स्रोत हैं। दोस्तों, एक और पुस्तक है सफलता का साधन, जिसको मैं पूरी की पूरी फुल ऑडियो बुक अपलोड कर दिया हूँ इस चैनल पे। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखे हैं तो उसका जो प्लेलिस्ट मैं बना दिया सफलता के नाम से, आप जाइए प्लेलिस्ट में, उसको देख लीजिए। 19 पार्ट तक है और जल्द ही मैं उसका भी एक फुल ऑडियो बुक लेकर आऊँगा। तो इस पुस्तक में आत्मानुशासन की शक्ति का जो पार्ट 8 है, चलिए शुरू करते हैं। अपनी आमदनी 1000% बढ़ाएं। यहाँ 7 कदमों का सरल फार्मूला दिया जाता है जिस पर अमल करके आप अगले 10 वर्षों में अपनी उत्पादकता, प्रदर्शन, परिणाम और आमदनी 1000% तक बढ़ा सकते हैं। जिसने भी इसे आजमाया है उसे इससे हमेशा फ़ायदा हुआ है। यह सरल है। सबसे पहले इस सवाल का जवाब दें कि आप ऑफिस में काम करते समय एक दिन में अपनी समुच्च उत्पादकता, प्रदर्शन और परिणाम को 1% का 10वां हिस्सा बचाएं। 10वां हिस्सा यानी 1/1000% बढ़ा सकते हैं। निश्चित रूप से आप हाँ कहेंगे। यदि आप समय का अच्छा प्रदर्शन करके ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य करें तो आप बड़ी आसानी से अपने परिणामों को एक दिन में 1/1000% तक बढ़ा सकते हैं। पहले दिन यह करने के बाद क्या आप अगले दिन भी अपना परिणाम 1% का 10वां हिस्सा बढ़ा सकते हैं? जाहिर है जवाब हाँ ही होगा। सोमवार और मंगलवार को अपने प्रदर्शन में 1/1000% वृद्धि करने के बाद क्या आप यह काम बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को भी कर सकते हैं? एक बार फिर जवाब होगा हाँ, यह संभव है। हर सप्ताह आधा प्रतिशत, हर दिन 1% का 10वां हिस्सा यानी हर 5 दिनों यानी एक कार्य सप्ताह में आधा प्रतिशत वृद्धि। क्या आप सामान्य बुद्धिमान और मेहनती व्यक्ति एक सप्ताह में अपने परिणाम को आधा प्रतिशत बढ़ा सकता है? निश्चित रूप से इसका जवाब हाँ है। पहले सप्ताह में या पहले सप्ताह के बाद क्या दूसरे सप्ताह भी आप इसी तरह से व्यक्तिगत विकास कर सकते हैं? जाहिर है आप ऐसा जरूर कर सकते हैं। क्या आप पूरे महीने ऐसा कर सकते हैं? यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप 4 सप्ताह तक आधा प्रतिशत बेहतर प्रदर्शन करते हैं, यानी एक महीने में आपकी उत्पादकता 2% बढ़ जाती है। साल में 4 सप्ताह के 13 महीने होते हैं, यानी 4x × 13 = 52, यानी एक महीने में 2% बेहतर बनने के बाद कि आप दूसरे महीने भी यह काम कर सकते हैं और तीसरे महीने, चौथे महीने और इससे आगे हर वर्ष 26% बेहतर। जाहिर है आप ऐसा कर सकते हैं। खुद पर हर दिन थोड़ी मेहनत करके, नई योग्यताएं सीखकर, अपने प्रमुख कार्यों में माहिर बनकर, प्राथमिकताएं तय करके और अधिक मूल्यवान गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करके आप एक वर्ष में 26% से ज़्यादा उत्पादक बन सकते हैं। पहले वर्ष या लक्ष्य प्राप्त करने के बाद क्या आप दूसरे और फिर तीसरे वर्ष भी यही कर सकते हैं? क्या आप 10 वर्षों तक लगातार ऐसा कर सकते हैं? जाहिर है जवाब हाँ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप खुद पर काम करने लगते हैं
तो समय गुजरने के साथ साथ बेहतर प्रदर्शन करना आपके लिए ज़्यादा आसान होता जाता है। संग्रह या क्रमिक सुधार के नियम के अनुसार 12 महीने बाद आप 26% बेहतर हो जाएंगे। यदि आप हर वर्ष 26% सुधर जाते हैं तो 10 वर्ष बाद चक्रवृद्धि के मान से आपकी उत्पादकता 1004% बढ़ जाती है। आपकी आमदनी भी इसी दर से बढ़ेगी। यह फार्मूला काम करता है, बशर्ते आप इस काम पर अमल करें। शिखर तक पहुंचने के 7 कदम। दोस्तों 1000% के फार्मूला के 7 कदम इस प्रकार हैं। कदम नंबर 1 है अपने पहले अपॉइंटमेंट या ऑफिस जाने के निर्धारित समय से 2 घंटे पहले उठें। पहले घंटे में शैक्षणिक, प्रेरक या आध्यात्मिक सामग्री पढ़कर स्वयं में निवेश करें। जैसा कि हेनरी वार्ड बीचर ने कहा था, पहला घंटा ही पूरे दिन की दिशा तय कर देता है। जब आप उठते ही स्वयं में 1 घंटे का निवेश करते हैं तो आप बेहतरीन दिन की मानसिक तैयारी कर लेते हैं। इस निवेश की बदौलत आप दिन भर अधिक सकारात्मक, चुस्त, रचनात्मक और उत्पादक रहेंगे। अपने क्षेत्र में हर दिन 1 घंटे पढ़ने का अर्थ है हर सप्ताह लगभग 1 पुस्तक। हर सप्ताह 1 पुस्तक का मतलब है हर वर्ष लगभग 50 पुस्तकें। इससे औसत वयस्क हर साल में 1 से भी कम नॉन फिक्शन पुस्तक पढ़ता है। इसलिए अगर आप अपने क्षेत्र में हर साल 50 पुस्तकें पढ़ते हैं तो क्या आप इससे आपको अपने व्यवसाय में सहायता मिलेगी? क्या आप सोचते हैं कि इसके बदौलत आप अपने व्यवसाय में बाकी लोगों से आगे निकल जाएंगे? जाहिर ऐसा ही होगा। अगर आप 10 वर्षों तक हर साल 50 पुस्तकें पढ़ते हैं तो कुल मिलाकर आप 500 पुस्तकें पढ़ लेंगे, जिनसे आपकी उत्पादकता, प्रदर्शन और आमदनी बेहतर होगी। देखिए, कम से कम आपको अपनी पुस्तकों को रखने के लिए एक बड़े मकान की जरूरत होगी और आपको पास उस मकान को खरीदने लायक पैसे भी होंगे। यानी आपके पास उस मकान को खरीदने लायक पैसे भी होंगे। हर दिन 1 घंटे तक अपने क्षेत्र से संबंधित पुस्तकें पढ़ने की बदौलत आप 3 से 5 साल में राष्ट्रीय विशेषज्ञ बन जाएंगे। केवल इसी तथ्य से आपके करियर में 1000% की वृद्धि हो सकती है। क्रम 2, अपने लक्ष्य हर दिन दोबारा लिखें। एक स्पाइरल नोटबुक लें और सुबह कामकाज शुरू करने से पहले अपनी मुख्य लक्ष्य दोबारा वर्तमान काल में लिखें। इस दौरान यह न देखें कि पिछले दिन आपने क्या लिखा था। बार बार लिखने की यह प्रक्रिया आपके दिमाग के मार्गदर्शक तंत्र को निर्देश देने की तरह है। जब आप हर सुबह अपने 10 लक्ष्य दोबारा लिखते हैं तो आप दिन भर इन लक्ष्यों तक पहुंचने के अवसर तलाशेंगे और उनके बारे में सोचेंगे। आप ज़्यादा एकाग्रचित, अनुशासित और निर्देशित बन जाएंगे। आप अधिक उद्देश्यपूर्ण और संकल्पवान हो जाएंगे। यही नहीं, आप अपने लक्ष्यों तक ज़्यादा तेजी से पहुंचेंगे। अगर लक्ष्य के बजाय सिर्फ इच्छाएं होती है तो ऐसा नहीं हो पाता। हर दिन अपने लक्ष्य लिखने से 10 वर्षों में आपकी आमदनी 1000% बढ़ सकती है। कदम 3, पूरे दिन की योजना पहले से बना लें। एक सूची बनाएं और काम शुरू करने से पहले प्राथमिकताएं तय करें। प्राथमिकता तय करने और सबसे महत्वपूर्ण कार्य सबसे पहले चुनने की योग्यता है वह कुंजी है जिससे जीवन व्यवस्थित होता है और उत्पादकता दोगुनी होती है। अध्याय 13 में हम समय प्रबंधन की तकनीकों पर विस्तार से बात करेंगे। अपने शीर्षस्थ प्राथमिकताओं पर कार्य करने से आपकी आमदनी 10 वर्षों में 1000% बढ़ सकती है। यदि आप प्राथमिकताएं तय न करें या उनके अनुरूप काम न करें तो सफलता संभव है ही नहीं। कदम 4 कहता है अनुशासित होकर किसी एक कार्य पर एकाग्र हो जाएं। हर दिन आप जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं उसे चुन लें, फिर सबसे पहले इसे शुरू करें और तब तक करते रहें जब तक कि यह पूरा न हो जाए। एकाग्र और केंद्रित होने की क्षमता को जब आप निखार कर आदत बना लेते हैं तो केवल इसी से आपकी उत्पादकता, प्रदर्शन और परिणाम अगले महीने के अंत तक दोगुना हो जाता है और 10 वर्षों में 1000% वृद्धि आसानी से संभव हो जाती है। कदम 5, कार चलाते समय शैक्षणिक ऑडियो प्रोग्राम सुनें
औसत व्यवसायी हर वर्ष 500 से 1000 घंटे तक कार में यात्रा करता है। अपनी कार को यूनिवर्सिटी ऑन व्हील्स या मोबाइल क्लासरूम बनाने का जबरदस्त असर होता है। इसका अर्थ है कि आपने कार चलाते चलाते ही यूनिवर्सिटी के 1-2 सेमेस्टर पूरे कर लिए। कई लोग कार चलाते समय शैक्षणिक ऑडियो प्रोग्राम सुन सुनकर ही कंगाल से करोड़पति बने हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। केवल इसी से आपके परिणामों में 1000% तक की वृद्धि हो सकती है। कदम 6, हर काल या घटना के बाद 2 जादुई सवाल पूछें। पहले तो खुद से पूछें मैंने क्या सही किया, फिर खुद से पूछें मैं क्या अलग करूंगा, मैंने क्या सही किया। सवाल से आप यह याद करने के लिए विवश होते हैं कि आपने पिछली बैठक, प्रस्तुति या घटना में कौन कौन सी चीजें की थी, उन्हें लिख लें। दूसरा सवाल मैं क्या अलग करूंगा से आप ऐसे तरीके सोचने के लिए विवश होते हैं जिनसे आप वैसे ही स्थिति में अपने प्रदर्शन को अगली बार बेहतर बना सकते हैं। इन विचारों को भी लिख लें। अपने प्रदर्शन की दोहरी समीक्षा करके इस सही कामों और भिन्न तरीकों से करने वाले कामों के बारे में सोचकर आप अगली बार बेहतर प्रदर्शन की प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। यह व्यक्तिगत उन्नति का बहुत तीव्र और शक्तिशाली अभ्यास है। इससे शीर्षस्थ 20% वाले समूह में पहुंचने की आपकी संभावना बहुत बढ़ जाती है। कदम 7, हर व्यक्ति को $1 मिलियन वाला ग्राहक मानकर व्यवहार करें। जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं या जिसके साथ काम करते हैं, चाहे यह घर पर हो या ऑफिस में, उसके साथ ऐसा व्यवहार करें जैसे वह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। जब आप लोगों का मूल्यवान और महत्वपूर्ण समझकर व्यवहार करते हैं तो वे भी आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे। वे आपके साथ रहना चाहेंगे, आपके साथ काम करना चाहेंगे, आपसे सामान खरीदना चाहेंगे और अपने मित्रों से आपको मिलवाना चाहेंगे। आप लोगों के साथ $1 मिलियन ग्राहकों जैसा व्यवहार कहाँ से शुरू करेंगे? इसे अपने परिवार के सदस्यों से यह न भूलें कि वे आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। जब आप सुबह सुबह सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों को महत्वपूर्ण अनुभव कराते हैं और उनके प्रति अपना प्रेम जताते हैं तो आप दिन भर ज़्यादा सकारात्मक, आरामदेह और खुश रहेंगे। आपकी 85% सफलता इस बात से तय होगी कि लोग आपको कितना पसंद करते हैं और आपका कितना सम्मान करते हैं। हैंस विशेष रूप से व्यवसाय और बिक्री के क्षेत्र में लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने का एक भी मौका न चूकें। जब आप 1 महीने तक हर दिन इन 7 कदमों का अभ्यास करेंगे तो इसके बाद आप अपने जीवन, कामकाज और आमदनी में ऐसे परिवर्तन और सुधार देखेंगे कि आप खुद आश्चर्यचकित रह जाएंगे। 1 महीने के नियमित अभ्यास के बाद आपको सतत व्यक्तिगत सुधार की आदत पड़ जाएगी जो आपको जीवन में आगे और ऊपर तक ले जाएगी। सर्वश्रेष्ठ बने। याद रखें, हमेशा सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश करें। जो चीज़ अच्छा लगता है उसे लिखें, उसका स्क्रीनशॉट लें, लेकिन कुछ भी करें सर्वश्रेष्ठ बने। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। खुद को आजीवन विकास और व्यक्तिगत उत्कृष्टता के प्रति समर्पित कर दें। इसमें जबरदस्त समर्पण, अनुशासन और इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। यानी एक बार फिर से देखिए, कह रहा है कि खुद को आजीवन विकास और व्यक्तिगत उत्कृष्टता के प्रति समर्पित कर दें। इसमें जबरदस्त समर्पण और अनुशासन और इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, लेकिन इसके असंख्य लाभ हैं। सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि जब आप कोई नई चीज़ सीखते हैं और उस पर अमल करते हैं तो आपका मस्तिष्क एंडोर्फिन्स नामक रसायन छोड़ता है। इस रसायन के प्रवाह से आप खुश महसूस करते हैं और अपने भविष्य के बारे में रोमांचित हो जाते हैं। जब भी आप कुछ नया सीखते हैं और उस पर अमल करते हैं तो हर बार आपको शक्तिशाली बनने का एहसास होगा। आपका आत्मसम्मान, स्वाभिमान और आत्मगौरव में वृद्धि होगी। आपको अपने कमाने की योग्यता पर ज़्यादा नियंत्रण महसूस होगा, जो आपके जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा है।
अगले अध्याय में हम साहस के महत्व पर बात करेंगे। ज्यादातर लोग अपने डर और शंकाओं के कारण ही जीवन में पीछे रह जाते हैं। अक्सर हम यह देखते हैं और जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हम किसी नई चीज को करने से या आजमाने से घबराते हैं। हम जोखिम लेने से कतराते हैं और अपनी आक्रामकता को छिपाने के लिए बहाने बनाते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हम लोग पहुंच गए हैं कार्याभ्यास पे। तो फटाफट देख लेते हैं कार्याभ्यास। कार्याभ्यास कहता है कि आज ही स्वयं में निवेश करने और निरंतर बेहतर बनने की निर्णय लें, जैसे कि आपका भविष्य इस पर निर्भर हो, क्योंकि यह सचमुच निर्भर है। अपनी उन सबसे महत्वपूर्ण योग्यताओं को पहचाने जिनसे ऑफिस में मिलने वाले परिणामों की गुणवत्ता और मात्रा तय होती है। इसके बाद हर महत्वपूर्ण योग्यता में माहिर बनने की योजना बनाएं। अगर आप जादू की छड़ी लहराकर किसी एक योग्यता में पूरी तरह उत्कृष्ट बन सके तो वह कौन सी एक योग्यता है जो आपकी कमाने की क्षमता पर सबसे अधिक प्रभाव डालेगी। आपका जवाब चाहे जो भी हो, उस योग्यता में उत्कृष्ट बनने का लक्ष्य बनाएं, उसकी योजना बनाएं और हर दिन योजना के अनुरूप काम करें। अपने काम में उत्कृष्ट बनने का लक्ष्य बनाएं और फिर सटीकता से तय करें कि अपने क्षेत्र में शीर्षस्थ 20% लोगों के समूह में शामिल होने के लिए आपको हर दिन क्या करना चाहिए। 3 से 5 साल तक आगे देखकर यह अनुमान लगाएं कि भविष्य में अपने क्षेत्र में अग्रणी रहने के लिए आपको किस नए ज्ञान और योग्यताओं की जरूरत पड़ेगी। फिर चाहें और फिर आज ही से उन्हें सीखना और समझना शुरू कर दें। अपने क्षेत्र में किसी शीर्षस्थ व्यक्ति को चुनें जिसकी आप सबसे ज्यादा कद्र करते हो, उसे अपनी प्रगति का रोल मॉडल बना लें। आज ही आजीवन ज्ञानार्जन की प्रक्रिया में और प्रक्रिया के प्रति समर्पित हो जाएं। किसी क्षेत्र में बेहतर बने बिना एक भी दिन न गुजरने दें। इसे लिख लें, कान खोलकर सुन लें, क्योंकि यही आपकी प्रगति का मूल मंत्र है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम लोग पहुंच गए अध्याय 6 पे। तो चलिए शुरू करेंगे अध्याय 6। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से सादर बंधन है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग, कर दीजिए, क्योंकि मेरा भी मोटिवेशन अगर बढ़ता रहता है, आप लोगों के सपोर्ट से मुझे कुछ अच्छा करने का अंतर प्रेरणा मिलता है, जिसको इनर इंस्पिरेशन कहते हैं। तो उसको जगाइए दोस्तों और मेरा हेल्प कीजिए, इस चैनल का सपोर्ट कीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं अध्याय 6, आत्म अनुशासन और साहस। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं दोस्तों कि मेरा सपोर्ट कीजिए कि अगर ये चैनल आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करता है, आपको लगता है कि इस चैनल से हमको कुछ सीखने की मदद मिल रही है, मेरा कुछ आत्मोत्थान हुआ है, मेरे अंदर कुछ पॉजिटिव प्रोग्रेस हुआ है, तो इसको सपोर्ट करना, इसको सब्सक्राइब करना, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, ये आपकी ऑनेस्टी की परिभाषा होगी। तो चलिए आगे बढ़ें, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, या तो डर पर नियंत्रण है, डर पर विजय है। मार्क ट्वेन कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, या तो डर पर नियंत्रण है, डर पर विजय है। जीवन में हम बहुत सी चीजों से डरते हैं, उसका साहस से मुकाबला करने के लिए बहुत अनुशासन की जरूरत होती है। शायद इसलिए चर्चिल ने कहा था, साहस को सभी गुणों में अग्रणी माना जाता है, जो सही भी है, क्योंकि बाकी सभी चीजें इसी पर निर्भर होती है। सच तो यह है कि डर सबको लगता है और आमतौर पर कई चीजों से लगता है। यह सामान्य और सहज है। अक्सर जीवन में सुरक्षित रखने या रहने, चोट से बचने और आर्थिक गलतियों से सुरक्षित रहने के लिए डर आवश्यक होता है। अगर डर सभी को लगता है तो फिर साहसी और कायर व्यक्ति में क्या अंतर होता है? एकमात्र अंतर यही है कि साहसी व्यक्ति में डर के बावजूद काम करने का अनुशासन होता है। इसके विपरीत कायर व्यक्ति डर को अपने ऊपर हावी होने देता है और उससे नियंत्रित हो जाता है। किसी ने
युद्ध के संदर्भ में कहा था, हालांकि यह हर स्थिति पर लागू होता है। नायक और डरपोक के बीच बस इतना फर्क होता है कि नायक 5 मिनट देर तक डटा रहता है। डर को छोड़ा जा सकता है। सौभाग्य से कोई भी डर के साथ पैदा नहीं होता। हम इस दुनिया में आने के बाद ही डरना सीखते हैं, इसलिए बार बार अनुशासन का अभ्यास करके डर की आदत छोड़ी जा सकती है, जब तक यह पूरी तरह से गायब न हो जाए। 3 सबसे आम डर अक्सर सफलता की हमारी सारी संभावना को नष्ट कर देते हैं। यह है असफलता, गरीबी और पैसे गंवाने का डर। इनकी वजह से लोग किसी भी तरह का जोखिम लेने से कतराते हैं और सामने आने वाले अक्सर अवसर को ठुकरा देते हैं। वे असफल होने से इतना ज़्यादा घबराते हैं कि जब भी जोखिम लेने की बात आती है तो वे पंगु हो जाते हैं। कई ऐसे डर हैं जो हमारी खुशी से भी बाधक होते हैं। लोग प्रायः प्रेम प्रसंग टूटने, नौकरी छूटने और आर्थिक हानि से डरते हैं। लोग शर्मसार होने या खिल्ली उड़ने से डरते हैं। लोग अस्वीकृति और आलोचना से डरते हैं। लोग दूसरों को सम्मान गंवाने से डरते हैं। इसी प्रकार बहुत से डर हमें जीवन भर पीछे रोके रहता है। डर कर्म को पंगु बना देता है। दोस्तों याद रख लीजिए कि डर जो है कर्म को पंगु बना देता है। डर लगने पर हमारी सबसे आम प्रतिक्रिया यह होती है कि मैं यह काम नहीं कर सकता। असफलता और नुकसान का डर हमें कार्य करने से रोक देता है। डर का प्रभाव हमारे शरीर पर भी होता है, जिसकी शुरुआत पेट के सोलर फ्लैक्स में होती है। बहुत डर लगने पर लोगों का मुंह और गला सूख जाता है। उनका हृदय तेजी से धड़कने लगता है। कई बार उनकी सांसें फूल जाती है और उनका पेट गुड़गुड़ाने लगता है। अक्सर वे दौड़कर लगातार बाथरूम की ओर भागना चाहते हैं। डर के शारीरिक प्रभावों का अनुभव समय समय पर सभी को होता है। जब कोई व्यक्ति डर की गिरफ्त में होता है तो वह कार की हेडलाइट्स के सामने खड़े किम कर्तव्य विमूढ़ हिरण जैसा महसूस करता है। डर की वजह से मनुष्य कोई काम नहीं कर पाता, क्योंकि इससे कार्य करने की क्षमता पंगु हो जाती है। डर की स्थिति में अक्सर दिमाग काम करना बंद कर देता है, जिस वजह से मनुष्य लड़ो या भागो की प्रतिक्रिया करने पर मजबूर हो जाता है। डर का प्रचंड भाव हमारी खुशी को कम करता है और जीवन भर हमें पीछे रोके रहता है। विपरीत करो। अरस्तु ने साहस को स्वर्णिम मध्य मार्ग कहा था, क्योंकि यह कायरता और दुस्साहस की अतियों के बीच का मार्ग है। उनका कहना था, आप में जिस गुण की कमी है उसे विकसित करने के लिए इस तरह अभिनय करें जैसे आप में हर आवश्यक स्थिति में वह गुण पहले से ही हो। आधुनिक संदर्भ में इसे इस तरह कहा जा सकता है, नाटक करो जब तक यह सच न हो जाए। आप अपने व्यवहार को सचमुच बदल सकते हैं। आप संकल्प करके, मानसिक चित्र बनाकर और अभिनय करके यह काम कर सकते हैं। इस तरह अभिनय करें जैसे आपका मनचाहा गुण आप में पहले से ही हो। जब भी आपको किसी भी कारण से डर लगे तो आप मैं यह कर सकता हूं जैसे जोशपूर्ण शब्द बोलकर मैं नहीं कर सकता की भावना को समाप्त कर सकते हैं। मैं यह कर सकता हूं शब्द विश्वास के साथ बोलने पर आप डर से उबर जाते हैं और आत्मविश्वास को बढ़ा लेते हैं। इस संकल्प को बार बार दोहराकर आप अंततः अपने साहस और आत्मविश्वास को इतना बढ़ा लेते हैं कि डर निकल जाता है। अपनी निर्भीकता का मानसिक चित्र बनाएं। जिस क्षेत्र में आपको डर लगता है उसमें एक मानसिक चित्र बनाएं जिसमें आप आत्मविश्वास और दक्षता के साथ काम कर रहे हो। अंततः आपका अवचेतन मन इस चित्र को आपका आदेश मान लेगा। अंततः खुद को देखने और अपने बारे में आपकी सोच यानी आत्म छवि बदल जाएगी, क्योंकि आप अपने मस्तिष्क को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के मानसिक चित्रों की पोषक खुराक दे रहे हैं। इस तरह अभिनय करो जैसे कि विधि का उपयोग करके आप ठीक वैसे ही चलते हैं, बोलते और व्यवहार करते हैं जैसा आप बिल्कुल निडर होने पर करते रहते हैं। आप तन कर खड़े होते हैं, आप मुस्कुराते हैं,
आप तेजी से और विश्वास के साथ चलते हैं। कुल मिलाकर आप हर मायने में साहसी व्यक्ति की तरह काम करते हैं। विपरीतता का नियम कहता है कि यदि आप कोई भाव महसूस करते हैं तो आप उसके अनुरूप व्यवहार करेंगे, लेकिन भाव महसूस न होने पर भी यदि आप उसके अनुरूप व्यवहार करने लगते हैं तो विपरीतता का नियम आपके कार्यों के अनुरूप भावना उत्पन्न कर देगा। सफलता के मनोविज्ञान में यह बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। आपको जिस काम से डर लगता है उसे बार बार करके आप खुद को अनुशासित करते हैं। कोई काम बार बार करने से आप में साहस पैदा हो जाता है और डर धीरे धीरे गायब हो जाता है। एक समय ऐसा आएगा जब डर पूरी तरह से गायब हो जाएगा। डर को भगा दो। बिक्री करने वाली कंपनियों के साथ काम करते समय मुझ में अक्सर पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि किसी सेल्स पर्सन के घटिया प्रदर्शन को बेहतर कैसे बनाया जाए। खास तौर पर मुश्किल अर्थव्यवस्था में मैं उन्हें एक आसान फार्मूला बताता हूँ जो हर बार कारगर होता है। यह है 100 कॉल्स की विधि। इसमें मैं सेल्स पर्सन को यह सलाह देता हूँ कि वह 100 प्रोस्पेक्ट्स को फटाफट फोन करे या उनसे मिलने जाए और इस बात की जरा भी परवाह न करे कि बिक्री हो पाती है या नहीं। जब सेल्स पर्सन को इस बात की परवाह नहीं रहती कि बिक्री हो पाती है या नहीं तो स्वीकृति का डर ही काफी हद तक चला जाता है। वह इस बात की चिंता छोड़ देता है कि प्रोस्पेक्ट्स उनकी बातों में रुचि ले रहा है या नहीं। उसका पूरा ध्यान तो सिर्फ एक ही बात पर केंद्रित होता है। वह तो फटाफट 100 कॉल्स पूरे करना चाहता है। मैं एक सेल्स संगठन के साथ काम करता हूँ जिसमें हर दिन एक पुरस्कार दिया जाता है। हर पुरस्कार उस पहले सेल्स पर्सन को मिलता है जिसे सुबह सबसे पहले 10 अस्वीकृतियां मिलती हैं। सारे सेल्स पीपुल सुबह 8:30 बजे अपनी अपनी डेस्क पर बैठकर पुरस्कार जीतने के प्रयास में कॉल करने लगते हैं। प्रतिस्पर्धा खत्म होने तक आमतौर पर सुबह के 10 बजे जाते हैं। तब तक हर सेल्स पर्सन के मन में अस्वीकृति का डर निकल जाता है। वे दिन भर प्रोस्पेक्ट्स से मिलने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं और उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि उन्हें कैसी प्रतिक्रिया मिलेगी। सार्वजनिक संभाषण सीखना। 1923 में टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल का गठन हुआ। इसका उद्देश्य था जिन लोगों को मंच से बोलने में डर लगता है उन्हें श्रोताओं के सामने खड़े होकर आत्मविश्वास से बोलना सिखाना। द बुक ऑफ लिस्ट्स में यह आश्चर्यजनक तथ्य बताया गया है कि 54% वयस्क श्रोताओं के सामने भाषण देने में से जितना डरते हैं उतना तो मौत से भी नहीं डरते। लेकिन टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल ने इस समस्या का समाधान खोजकर एक ऐसा तरीका इजाद किया जिसे मनोवैज्ञानिक सिस्टमेटिक डिसेंटाइजेशन या क्रमिक असंवेदनशीलता कहते हैं। सप्ताह में एक बार डिनर मीटिंग में टोस्ट मास्टर्स के छोटे छोटे समूह एकत्रित होते हैं। हर व्यक्ति से कहा जाता है कि वह अपने साथियों के सामने खड़े होकर किसी निश्चित विषय पर छोटा भाषण दे। हर भाषण के अंत में श्रोता ताली बजाकर और सकारात्मक बातें कहकर वक्ता का उत्साह बढ़ाते हैं। मीटिंग के अंत में हर व्यक्ति के भाषण की ग्रेडिंग होती है, भले ही वह केवल आधे या 1 मिनट तक ही बोलता है। 6 महीनों तक टोस्ट मास्टर मीटिंग्स में भाग लेने पर व्यक्ति की हिम्मत खुल जाती है। तब तक वह सार्वजनिक रूप से 26 भाषण दे लेता है जिन पर हर बार उसे तालियां और सकारात्मक टिप्पणियां सुनने को मिले। इस निरंतर सकारात्मक प्रोत्साहन की वजह से उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप अनगिनत टोस्ट मास्टर उत्कृष्ट सार्वजनिक वक्ता बन चुके हैं और अपने व्यवसाय, संगठनों और समुदायों में विश्वविख्यात हो चुके हैं। लोगों के सामने भाषण देने का डर उनके मन से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। मनोवैज्ञानिकों ने पाया कि कुछ डर अवचेतन मन में एक साथ बंधे होते हैं, जैसे एक ही सर्किट में लगे तार। यदि आप इनमें से किसी एक का डर भी दूर करने में सक्षम हैं तो उस सर्किट में बाकी डर भी दूर हो जाते हैं।
अस्वीकृति मिलने या कॉल करने की अनिच्छा का डर सार्वजनिक संभाषण के डर से जुड़ा हुआ है। जब आप आत्मविश्वास से बोलने के लिए टोस्ट मास्टर संगठन से जुड़ते हैं या डेल कार्नेगी कोर्स करते हैं तो कुछ समय में ही आपके मन में अस्वीकृति का डर भी निकल जाता है। इसके बाद लोक व्यवहार में आपके आत्मविश्वास का स्तर बहुत बढ़ जाता है और आपका पूरा जीवन बदल जाता है। डर का सामना करें, डर से जूझने और उसके बावजूद काम करने की क्षमता ही खुशी और सफलता की कुंजी है। इसके लिए आप यह अभ्यास कर सकते हैं, अपने जीवन के किसी ऐसे व्यक्ति या स्थिति को पहचानें जिससे आपको डर लगता है, फिर तत्काल उस भयावह व्यक्ति या स्थिति से निपटने का संकल्प करें। इस वजह से पल भर के लिए भी दुखी न हो, उस स्थिति या व्यक्ति से आमना सामना करने का संकल्प करें और डर को पीछे छोड़ दें। मेरे सेमिनार्स में एक महिला आई जिसका बॉस बहुत नकारात्मक प्रवृत्ति का था। हालांकि वह महिला कंपनी की सबसे अच्छे कर्मचारियों में से एक थी, लेकिन इसके बावजूद बॉस उसके काम की लगातार आलोचना करता था और मीन मेख निकालता रहता था। बॉस की वजह से उसका जीवन नर्क बन गया था। नौकरी छूटने के डर से वह बॉस के आमने सामने खुलकर बात करने से घबरा रही थी। उसने मुझसे सलाह मांगी कि वह क्या करे। मैंने उसे वही सलाह दी जो मैं बाद में कई अन्य लोगों को दे चुका था। जब कोई व्यक्ति दूसरों को सताता है तो इसका एकमात्र कारण यह मान्यता है कि सामने वाला इसे बर्दाश्त कर लेगा। बुली या सताने वाले से निपटने का इकलौता तरीका उसे खुलकर बातचीत करना है। बुली लोग दरअसल अंदर से डरपोक होते हैं, आमने सामने खुलकर बातचीत होते ही ये घबरा कर भाग खड़े होते हैं। मैंने उसे यह सलाह दी, अगली बार जब तुम्हारा बॉस तुम्हारी आलोचना करे तो उससे दृढ़ता से कहना, अगर आप दोबारा मुझसे इस तरह न बोलें तो अच्छा रहेगा, इससे मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, जिस वजह से मैं आपके मनचाहे तरीके से काम नहीं कर पाती। मैंने उसे सलाह दी। यह बात खत्म करते समय वह बॉस से नजरें मिलाए। वह महिला बहुत साहसी थी। उसने इस स्थिति को आगे झेलने के बजाय तुरंत मेरी सलाह पर अमल किया। जैसे ही उसके बॉस ने अगली बार आलोचना की, उसने उनसे स्पष्टता और दृढ़ता से वही शब्द कह दिए। उसने मुझे पत्र लिखकर घटना का वर्णन बताया, जैसा कि मैंने भविष्यवाणी की थी। आमने सामने की खुली इस बातचीत से बॉस के होश उड़ गए। उसने तत्काल माफी मांगी और बड़बड़ाता हुआ तेजी से अपने ऑफिस की ओर चल दिया। उसने दोबारा कभी उस महिला की आलोचना नहीं की। उस महिला ने बाद में मुझे बताया कि वह बॉस के दुर्व्यवहार से कई महीने पहले रोक सकती थी, लेकिन उसमें दृढ़ता से सामना करने की हिम्मत नहीं थी। जैसा एलिनोर रूजवेल्ट ने कहा था, आपकी सहमति के बिना कोई भी आपको हीन महसूस नहीं करा सकता। डर की ओर आगे बढ़ें। तो दोस्तों, आज यहीं तक। अब मिलेंगे फिर आपसे, अगली मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंदुत्व। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते रहिए।